अरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब, और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है हमारा। और अब देखते हैं हम एक पहला क्या होता है जब, यानी केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। देखते हैं पहले समीकरण हमारी, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस फ्राई की जाती है तो क्या होगा। क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस फ्राई की जाती है। तो पहले तो मैं बता दीजिए कि चूने का पानी क्या होता है, यानी बुझा हुआ चूना। देखो मैंने लिख दिया है, ये है बिना बुझा चूना और ये है बुझा हुआ चूना। तो अब बात करेंगे हम पहले बुझे हुए चूने की। चूने का पानी यानी चूने के साथ पानी है, यानी चूना बुझ चुका है, तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसमें क्या मिलाएंगे, CO2 गैस मिलाएंगे। CO2 गैस मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होने वाला है CaCO3 प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी इसकी इक्वेशन। देखते हैं कि CaCO में जैसे ही CO2 गैस मिलाते हैं तो हमें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस है। देखिए C का इधर एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर 2 हो चुके हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 और 4 हो चुके हैं। इधर 3 इसके और एक इसके, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन के 3 इधर है, ऑक्सीजन के 3 इधर है, मतलब एक इधर है, 4 हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 इधर, यानी हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन की। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है जब, यानी बुझे हुए चूने में जब Cl2 गैस फ्राई की जाती है तो क्या होगा जब, क्योंकि हम सीख रहे हैं क्या होता है जब रिएक्शन के माध्यम से। देखते हैं बुझा हुआ चूना, यानी हमने क्या किया, बुझा हुआ चूना लिया CaOH का होल ट्वाइस लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, Cl2 गैस डाल दी है। Cl2 गैस फ्राई की गई है तो क्या मिलेगा, CaCl2 प्राप्त होता है, CaCl2 प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होता है। और इसे बाद में बैलेंस कर लेते हैं। देखते हैं बैलेंस है नहीं है। इधर भी C का एक परमाणु है, इधर भी C का एक परमाणु है, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर एक है, यानी कैल्शियम का परमाणु बैलेंस है। O के इधर लेते हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं इधर भी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन का तो कोई एक है, इधर ऑक्सीजन के 2 दिखाई दे रहे होंगे परमाणु, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है और जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की होनी चाहिए, फिर 4, हम 2 इधर बैलेंस कर लेते हैं। तो अब यहाँ कैल्शियम, देखो कैल्शियम इधर 2 हो चुके हैं, इधर कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। ये बैलेंस इक्वेशन है। देखते हैं बैलेंस हुआ। अभी देखो इधर Cl बैलेंस नहीं है, यानी हमारा कैल्शियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन Cl2 के इधर देखो 2 परमाणु हैं, जबकि इधर 2 3 4 परमाणु हो चुके हैं। तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। देखते हैं बैलेंस। कैल्शियम के इधर 2 परमाणु है, इधर भी कैल्शियम के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 4 परमाणु है, 4 परमाणु इधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हैं, और इधर Cl2 के 4 परमाणु हैं, इधर भी Cl2 के 4 परमाणु आ चुके हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो आगे बात करते हैं जिप्सम को गर्म करने। अगर जिप्सम को गर्म किया जाए तो क्या होता है जब, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होगा। तो पहले तो हमें जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु चल के हैं। अगर कैल्शियम के सल्फेट के साथ 2 अणु चल के हैं तो हम उसे जिप्सम कहेंगे और इसे हम बढ़ाएंगे आगे तरफ, यानी इसको हम करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। और जैसे हम कैल्शियम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये बनाएगा POP। POP सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O और साथ में 3 अणु जल के और है 3/2, यानी 1.5 अणु जल का बच चुका है, यहाँ लिखेंगे 3/2 H2O। तो हम देखते हैं कि
जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट की आधे अणु 1.5 एस अणु मिल चुका है, यानी ये हमारा पीओपी है, और साथ में हमें 1.5 अणु यानी 3/2 का मतलब है 1.5 अणु जल के प्राप्त हो चुके हैं। तो ये था हमारे जिप्सम को गर्म करने पर, जिसको मैंने 120 डिग्री पर गर्म किया है। तो ये थी हमारे जिप्सम को गर्म करने पर। अब आगे देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन है सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम धातु, तो सोडियम धातु क्या होती है? Na, तो कोई मैंने Na लिख दिया है और जल लिख दिया, जल दिया साथ में H2O की क्रिया कराएंगे, यानी सोडियम धातु की जल से क्रिया कराएंगे, हमें प्राप्त होगा NaOH। क्या प्राप्त होगा? हमें NaOH प्राप्त होगा, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस, इसको देखो ऊपर लगा देंगे एरो के निशान, ये हाइड्रोजन गैस है। और इसे बाद में बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में देखते हैं कि Na का इधर 1 है और हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 हो चुके हैं। तो बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस करने के लिए हम बात करेंगे, देखो यहाँ 2 से हमने Na के 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन के यहाँ तो 2 हो चुके हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ 2 से बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन में 4 है, तो 4 लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। और अब है Na के 2, Na के 2 करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस है। अब देखते हैं आगे की तरफ, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से में मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब देखते हैं, पहले लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मैंने लिख दिया है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का मतलब है Na2CO3, और अब हम सी रिएक्शन करा देंगे, यानी मैंने क्या किया है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया है। देखते हैं क्या होता है जब। तो हमें प्राप्त होगा NaCl, हमें प्राप्त होगा NaCl यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। Na की क्रिया Cl से साथ हुई है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव साथ जाएगा और इसका नेगेटिव से पॉजिटिव साथ जाएगा। तो अब बात करते हैं, CO2 गैस प्राप्त होगी और साथ में बनेगा जल, H2O प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा। और बाद में इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस इधर नहीं है, N के 2 इधर है, इधर N का 1 है, यानी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बात करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं इधर। तो यहाँ Na के 2 परमाणु हैं, इधर भी Na के 2 परमाणु हो चुके हैं। Cl के देखो 2 हो चुके हैं क्लोरीन के, परंतु इधर 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने Cl बैलेंस हो चुका है। और हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? इधर 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन, अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन इधर परमाणु है और 2 ये रहा, 1 इधर 1 है, तो इधर भी 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। तो जिंक चूर्ण यानी जिंक लेंगे, जिंक Zn जस्ता बोलते हैं इसे, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराएंगे और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होने वाला। हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, ZnSO4 प्राप्त होगा, और साथ में प्राप्त होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है मुक्त हो जाएगी। तो ये हमारी चूर्ण की, जिंक के चूर्ण की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन थी। देखते हैं बैलेंस है, जिंक का इधर 1 परमाणु है, इधर भी जिंक का 1 परमाणु है, सल्फेट इधर भी है, H2 के 2 परमाणु, H2 के 2 परमाणु, यानी ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या होता है जब। ये मेरा चैप्टर फर्स्ट का क्या होता है जब है, जिसमें मैंने कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, तो अब इसे मैं दोबारा समझाने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। पहला है, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस फ्राई की जाती है तो क्या होता है जब। तो पहले तो मुझे लिखना है कि चूने का पानी क्या है। चूने का पानी का मतलब है बुझा हुआ चूना, जिसको मैंने लिख दिया है तो बुझा हुआ चूना है। CaOH का होल ट्वाइस बोलेंगे इसको, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें मैंने CO2 गैस मिला दी है। जैसे ही मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस फ्राई करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है CaCO3 और साथ में जल प्राप्त होता है। तो इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल, और ये पहला समीकरण है। आगे देखते हैं, हमारा सेकंड है, बुझे चूने की अभिक्रिया शुद्ध Cl2 गैस से कराई जाती है। क्या होता है जब, यानी जब बुझे चूने में क्लोरीन गैस फ्राई की जाएगी तो क्या होगा जब। देखते हैं,
तो पहले देखेंगे कि कैल्शियम और Cl2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाया CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और बनाएगा CaCl2, यानी कैल्शियम कार्बन बनाएगा। और साथ में अब यहाँ जल H और O के अणु बच चुके हैं जो कि रिएक्शन करेंगे आपस में और यहाँ जल का निर्माण कर देंगे। तो देखो यह जल बन चुका है। तो इस प्रकार हमें कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होने वाला है। अब आगे चलते हैं। जिप्सम को गर्म किया जाता है, क्या होता है? जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, यानी हमें पहले तो सूत्र पता होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो मैंने देखो जिप्सम लिख दिया है। इसके ये है कैल्शियम सल्फेट जिसके अंदर 2 अणु जल के हैं। यदि कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 अणु जल के होते हैं तो हम उसे जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। और जैसे ही जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो यह पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और ये इसका मतलब है 3/2 जल के अणु देता है, यानी पीओपी के साथ कुछ जल का निर्माण भी करता है जिसमें 1.5 अणु जल के होते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, देखो ध्यान से देखिए, इधर 2 अणु जल के हैं, इधर आधा अणु तो पीओपी के अंदर है और 1.5 अणु बाहर है, बाहर निकल चुका है। 3/2 का मतलब 1.5 अणु, तो दोनों मिलकर हो चुके हैं 2 अणु। तो ये अपने इस ग्रुप में टूट जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट में और जल में टूट जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब आगे चलते हैं। ये फोर्थ है, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो हम सोडियम धातु लेंगे, तो मैंने Na लिया है और मैंने इसमें जल डाल दिया है। जैसे ही मैं Na के साथ जल को मिलाता हूँ तो मुझे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और बाद में मैंने इस समीकरण को बैलेंस कर दिया है। अब आगे चलेंगे, देखते हैं कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है तो क्या होता है। जब तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब है डाइल्यूट यानी हल्का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और साथ में इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दिया है। सोडियम कार्बोनेट मैंने Na2CO3 डाल दिया है। जैसे ही मैं HCl के साथ Na2CO3 की रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे NaCl, CO2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन प्राप्त होता है H2 प्राप्त होता है जल के रूप में। तो ये मेरी 5 ईयर इक्वेशन थी, क्या होता है जब में। अब बात करेंगे लास्ट इक्वेशन है जिंक के चूर्ण को। देखो जिंक का चूर्ण लिया है, बुरादा लिया है जिंक का, और मैंने इसके अंदर सल्फेट डाल दिया है। जैसे ही मैं जिंक के अंदर सल्फेट डालता हूँ तो मुझे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये मेरी इक्वेशन थी जिसको मैंने आपको करना सिखाया है, बनाना सिखाया है, और बैलेंस भी मैंने बैलेंस भी की है। और ये थी मेरी क्या होता है जब, चैप्टर फर्स्ट की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थैंक यू।